हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान टॉप लाइन क्लासेज में अनुराग सर। हम लोग आज नंबर सिस्टम में इकाई का अंक निकालना ज्ञात करेंगे, अर्थात यूनिट प्लेस डिजिट अर्थात यूपीडी। इकाई का अंक कैसे निकालते हैं ये सीखेंगे। तो आइए हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं इकाई का अंक निकालने का क्या होता है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट तो कॉन्सेप्ट हम एक से लेते हैं। एक के लिए अगर यहाँ पर हम आपसे कहें एक की पावर एक कितना होगा, एक होगा। एक की पावर दो कितना होगा, एक होगा। एक की पावर तीन कितना, एक होगा। एक की पावर चार कितना होगा, एक होगा। अप टू डॉट डॉट अगर हम कह दें एक की पावर 100 कितना होगा, तब भी आपका एक ही होगा, अर्थात इकाई में क्या आएगा, एक आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम कह सकते हैं एक की घात आपका चाहे जो संख्या हो, यहाँ पर एक की पावर n में इकाई का अंक सदैव एक होगा। एक की पावर चाहे आपका 4 हो, चाहे 10 हो, चाहे 100 हो, सबके लिए में इकाई का अंक सदैव क्या होगा, एक होगा। इसी तरीके से अगर हम दो के लिए अब यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर अगर हम दो के लिए देखें, दो की पावर अगर दो की पावर दोस्तों 0 होता है तो आपका एक होता है। दो की पावर एक होता है तो आपका दो होता है। दो की पावर अगर 3 है तो आप दो की पावर अगर 2 है आपका 4 है। दो की पावर अगर यहाँ पर 3 है तो आपका 8 होता है। दो की पावर अगर 4 है तो यहाँ पर आपका इकाई का अंक कितना होगा, 6 होगा। यहाँ पर अगर दो की यहाँ पावर हम 5 लिख दें तो आपका कितना हो जाएगा, 32। तो 32 में क्या आया, इकाई का अंक 2 आया। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम एक से देखें तो पहले 2 था, फिर 4 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर 6 हुआ, फिर 2 हुआ। यानी कि इस 2 घात 4 के बाद, इस दो की घात 4 के बाद हमारा इकाई का अंक रिपीट होने लगता है। यहाँ पर 2 की घात 4 यानी कि 4 के बाद की घात अगर होगी, 4 के आगे की जब घात हम लिखेंगे तो वही हमारा इकाई का अंक रिपीट होने लगेगा। जो 1 से था, 2 की पावर 1 में था, इकाई का अंक रिपीट होने लगता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर 2 की पावर 4 में इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक 2 की पावर 4 में इकाई का अंक कितना आया, 6 आया है। यहाँ पर हम 6 लिख देते हैं। अब दोस्तों अगर आपके पास बड़ी घात, मान लीजिए अगर हमने कह दिया 2 की पावर 100 है, आप इसमें इकाई का अंक ज्ञात करिए। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 की घात 4 थी, अगर ये जो भी घात 4 के मल्टीपल पे होगी, यानी कि ये आपका हमारा 100 4 से पूर्णतया विभाजित हो जाता है, तो आपका इकाई का अंक कितना होगा, उसमें 6 प्राप्त होगा। यानी कि 2 में अगर 2 की घात 4 है, 4 में इकाई का अंक 6 होता है। तो यहाँ पर 2 की घात आपका चाहे 100 हो, 2 की घात चाहे आपका 32 हो, 2 की घात चाहे आपका 28 हो, चाहे 2 की घात 64 हो, इन सब के लिए इकाई का अंक सदैव क्या होगा, 6 होगा। क्योंकि ये आपका क्या है, ये आपके पास जो पावर है वो 4 के मल्टीपल पे है, और 2 की पावर 4 में इकाई का अंक क्या होता है, 6 प्राप्त होता है। तो दोस्तों अगर यहाँ पर कोई दूसरी घात ले ले, 2 की पावर 90 लाइन ले ले। अब हम क्या करेंगे, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर
इसमें आपको 4 से भाग कर देना है और आपको जितनी पावर शेष बचनी है वो लिख देनी है। तो यहाँ पर कितना शेष बचेगा आपका, तो 4 दूनी कितना हो गया, 8 हो गया, 1 हो गया, 4 चौक 16, यानी कि आपके पावर कितनी शेष बचेगी, 3। यहाँ पर भाग करने के बाद 4 भाग करने के बाद पावर कितनी बचेगी आपका, 3 बचेगी। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, जो पावर शेष बचेगी वो पावर आपको लिख देनी है। उसके बाद उसका मान हम यहाँ पर देखेंगे, 2 की पावर 3 कितना होगा, 8 होगा। तो इकाई में अंक कितना आएगा, 8 प्राप्त होगा। तो दोस्तों ये तो आपका केस था 2 का। अब आते हैं हम 3 के केस में आते हैं। अब हमारा, अगर हम 3 की पावर 1 कहें तो कितना होता है 3, 3 की पावर 2 कहें तो कितना होता है 9। फिर 3 की पावर अगर हम 3 कहें तो आपको कितना होता है, इकाई अंक कितना होता है 7। फिर 3 की पावर 4 कहें तो इकाई अंक हमारा कितना होगा, 1 होगा। अब अगर हम 3 की पावर 5 करते हैं तो कितना हो जाएगा, इसमें 3 से मल्टीपल हो जाएगा, 243 हो जाएगा। तो इकाई अंक कितना मिला, 3। तो दोस्तों हम देख रहे हैं ये आपके पास 3 की पावर 4 के बाद जो भी घात यहाँ पर बनेगी वहां पर आपके पास इकाई का अंक रिपीट होने लगता है। पहले 3 था, फिर 9 था, फिर 7 था, फिर 1 था, और यहाँ पर क्या आ गया, फिर 3 आ गया है। तो 3 आपका 3 घात 4 के बाद यहाँ पर इकाई का अंक आपका रिपीट होता है। यहाँ पर हम ध्यान देंगे, हम आपको क्या याद कर लेंगे, 3 की पावर 4 में इकाई का अंक आपका कितना होता है, 1 होता है। 3 की पावर 4 में इकाई का अंक 1 होता है। अब दोस्तों अगर हम 3 की पावर अगर आपसे पूछे 97 में इकाई का अंक क्या होगा तो आपको कैसे ज्ञात करेंगे। क्योंकि 3 की पावर 4 के बाद इकाई का अंक रिपीट होता है तो आपको इसको 4 से पहले भाग करके जितनी घात शेष बचे वो लिख देना है। यहाँ पर कितना शेष बचेगा, 4 दूनी 8 हो गए, 4 चौक 16, 1 पावर बचेगी शेष। यहाँ पर 3 की पावर 1 अर्थात 3 की इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 3 प्राप्त होगा। अगर हम लिख दें 3 की पावर 101 लिख दें तो यहाँ पर हम 4 से 101 में क्या करेंगे, 4 से भाग कर देंगे। कितनी पावर शेष बचेगी, 1 बचेगी। यहाँ पर भी आपका इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 3 प्राप्त हो जाएगा। इस कहने का मतलब है आपको अगर बड़ी पावर लिखी है तो उसको आपको 4 से भाग कर देना है। जो शेष आपके पास बचे पावर में वो आपको 3 की पावर में लिख देना है। अब आ जाते हैं हम 4 के लिए। 4 में हम क्या देख रहे हैं, 4 की पावर 1 कितना होता है, 4 की पावर यहाँ पर अगर 2 लिख दें तो आपके पास कितना है, 4 चौक 16, तो इकाई का कितना है 6। 4 की पावर 3 अगर लिख दें कितना हो जाएगा, 64। इकाई का कितना हो गया, 4। 4 की पावर 4 अगर लिख दें कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा। फिर इकाई का कितना हो गया, 6। यहाँ पर देख रहे हैं कि पहले 4 आया, फिर 6 आया, फिर 4 आया, फिर 6 आया। यानी कि जब घात विषम है तो 4 मिल रहा है, जब घात आपका सम है तो 6 मिल रहा है। जब आपके पास विषम घात है तो 4 आया है, जब सम घात है तो आपके पास 6 आया है। तो 4 का केस बहुत ही आसान है। 4 की पावर अगर हम 4 की पावर क्या लिख दें, सम घात लिख दें। सम घात में इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक कितना होगा पहले विषम वाला लिख देते हैं, पहले विषम लिख दीजिए। विषम घात तो इकाई का अंक कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। इसी में 4 की पावर अगर यहाँ पर समघात हो जाए, समघात में इकाई का अंक क्या मिलेगा, 6 मिलेगा।
यानी कि 4 की पावर विषम घात है तो आपको इकाई का अंक सदैव 4 होगा। अगर 4 की पावर सम घात है तो आपका इकाई का अंक सदैव 6 प्राप्त होगा। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, देख के ही लिख सकते हैं। पावर आपके पास क्या है, जैसे एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। अगर लिख दें 4 की पावर 997 लिख दें, 4 की पावर अगर हम 997 लिख दें और आपसे पूछे इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो हम देख रहे हैं ये हमारे पास घात क्या है, विषम घात लिखा हुआ। और जब विषम घात लिखा होता है तो इकाई का अंक कितना होता है दोस्तों, 4 होता है। तो आपका इकाई का अंक 4 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम 4 की पावर लिख दें 1012, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1012 में हमारे पास एक ऐसी घात है, सम घात है। तो सम घात है तो आपका इकाई का अंक सदैव क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। तो आपने लिख दिया। तो 4 का केस बहुत आसान है। उसके बाद आ जाइए 5 पे। 5 की पावर 1 5 होता है इकाई का अंक। 5 की पावर 2 5 25, तो इकाई का अंक 5 होता है। 5 क्यूब 125, इकाई का अंक 5 होता है। 5 की पावर कितना यहाँ पर 4, तो आपका 625। कहने का मतलब है 5 की पावर चाहे जो हो उसमें इकाई का अंक सदैव 5 ही होगा। तो अर्थात हम लिख सकते हैं 4 की पावर 5 की पावर 5 की पावर n में इकाई का अंक क्या होगा, 5 होगा। 5 की पावर में आपका इकाई का अंक क्या होगा, 5 होगा। अब हम आ जाते हैं 6 में। अगर 6 की पावर 1 लिखा है तो आपका 1 मिलेगा। 6 की पावर 2 लिखा है तो आपका 36 मिलेगा। 6 की पावर 1 है तो आपका 6 मिलेगा। 6 की पावर 2 है तो आपका 36 यानी इकाई का अंक 6 मिलेगा। 6 की पावर 3 है तो आपको 216, इकाई का अंक 6 मिला है आपका। 6 की पावर अगर यहाँ पर 4 है तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो इकाई का अंक आपका कितना मिल गया, 6 मिल गया। तो कहने का मतलब है जिस प्रकार से 5 की पावर में 5 की पावर चाहे जो हो इकाई का अंक 5 प्राप्त होता है, उसी प्रकार से 6 की पावर में इकाई का अंक सदैव 6 प्राप्त होगा। इकाई का अंक सदैव 6 प्राप्त होगा। अब आ जाते हैं 7 में। 7 की पावर 1 7 आपका मिलेगा। 7 की पावर 2 49, इकाई का अंक 9 मिला। 7 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 343 में इकाई का अंक 3 मिला। जब हम 7 की पावर 4 करेंगे फिर आपको 7 से इसमें मल्टीप्लाई करना है। 7 × 21, इकाई का अंक क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। जब हम 7 की पावर 5 करेंगे तब यहाँ पर 1 में भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 7 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर फिर देख रहे हैं कि हमारे पास 7 की पावर 4 के बाद इकाई का अंक रिपीट होने लगा है। तो 1 में कितना था, 7 था। 2 में 9 है। 3 में आपका 3 आया। 4 में 1 आया। 4 के बाद जब मैंने 5 लिखा 7 की पावर 5 तो इकाई का अंक कितना मिला, 7 मिला। यानी कि 7 की पावर 4 के बाद रिपीट हुआ है तो आपको 4 को ध्यान देना है। तो यहाँ पर 7 की पावर 4 में इकाई का अंक 1 होगा। अगर यहाँ पर एग्जाम्पल हम आपसे पूछे, मोस्टली आपके पास 3 की पावर में 7 की पावर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 7 की पावर अगर यहाँ पर हमने लिख दिया 125 और आपसे पूछा इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो जो भी पावर है उसको आपको 4 से पहले क्या करना है, भाग करना है, उसका शेष लिखना है। कितना शेष बचेगा, 4 × 12, 4 × 9 4, 1 शेष बचेगा। तो बनने का क्या, 7 की पावर 1। जो 7 की पावर 1 तो इसका मतलब कितना होता है, 7। इकाई का अंक कितना हो गया, 7 हो गया।
दोस्तों आपको पावर चाहे जितनी बड़ी लिखी है उसको आपको 4 से क्या कर देना है, भाग कर देना है। अब आ जाते हैं 8 में। तो 8 की पावर कितना है, 8 को हम 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपका 8 लिखा है तो 8 को हम 2 की पावर 3 और 2 का आपको नियम बताया जा चुका है। तो सेम है आपका 8 के लिए। तो 8 की पावर अगर 1 है तो आपका 8 हो जाएगा, 8 की पावर 2 है तो आपका 8 या 64 हो गया। तो कितना है, 4 प्राप्त होगा। फिर 8 क्यूब कर देंगे तो 8 चौक 32, 2 आ जाएगा। फिर 8 की पावर कितना है, 4, फिर 8 दूनी 16, 6 आपका इकाई अंक मिल जाएगा। फिर अगर हम 8 की पावर 5 करेंगे तो 8 छंग 48, फिर 8 प्राप्त हो गया। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 8 की पावर 4 के बाद पुनः इकाई अंक रिपीट हुआ है। 8 की पावर 1 में आपका कितना था, 8 था, और 8 की पावर 5 में भी इकाई अंक क्या है, आपका 8 आया है। तो हम कह सकते हैं कि 8 की पावर 4 के बाद आपका इकाई अंक रिपीट हुआ है। तो हम 8 की पावर 4 में इकाई अंक कितना प्राप्त होगा, 6, जो 2 वाला केस था। 2 की पावर 4 में इकाई अंक 6 था। तो यहाँ पर 8 की पावर 4 में इकाई का अंक कितना होगा, 6 होगा। 8 की पावर 4 में इकाई का अंक कितना होगा, आपका 6 होगा। और इसके बाद अगर आपको बड़ी घात पूछते हैं 8 की पावर, मान लीजिए हम आपसे पूछ दें 500 कर दे और आपसे पूछे इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो 500 को आपको पहले 4 से भाग करना है। तो 4 से भाग करेंगे तो ये पूर्णतया विभाजित हो जाएगा। कितने, 4 एकन्नम 4 हो गया, फिर कितना हो, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। जब ये पूर्णतया विभाजित हो जाएगा यानी कि इसकी घात में शेष कितना बचेगा, यहाँ पर 0 बचेगा। यानी कि पूर्णतया विभाजित हो जाता है उस केस में इकाई का अंक कितना प्राप्त होता है, 6 प्राप्त होता है। अर्थात इकाई का अंक यूपीडी, यूनिट प्लेस डिजिट, कितना हो जाएगा आपके पास, 6 प्राप्त हो जाएगा। यानी जब आपकी घात 4 से पूर्णतया विभाजित होगी उस केस में, 2 के केस में और 8 के केस में इकाई का अंक सदैव 6 प्राप्त होगा। और 3 और 7 के केस में इकाई का अंक आपका 1 प्राप्त होगा। तो आपने 8 का भी केस देख लिया है। अब आ जाते हैं 9 का केस देखते हैं। तो 9 की पावर 1 9 मिला, फिर 9 की पावर 2 9 9 81, फिर 9 की पावर 3, फिर आपका इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे 9 हो गया। फिर 9 की पावर 4, फिर 9 9 81, कितना हो गया, 1 हो गया। फिर 9 की पावर 5 करेंगे तो यहाँ पर फिर 9 से, यहाँ पर कुल मिला के 9 की पावर 4 में भी आपका क्या है, इकाई का अंक रिपीट हो रहा है। फिर आ गया 9 की पावर 1 में इकाई का अंक 9 था और 4 के बाद आपका फिर 9 की पावर 5 में इकाई का अंक फिर 9 प्राप्त हो गया। कहने का मतलब ये है कि घात 4 के बाद आपके पास इकाई के अंक रिपीट होने लगते हैं। तो आपको यहाँ पर एक चीज और देख रहे हैं, यहाँ पर 2 ही अंक प्राप्त होते हैं। एक 9 प्राप्त हुआ, फिर 1 प्राप्त हुआ, फिर 9 आया, फिर 1 आया, फिर 9 आया। यानी कि यहाँ पर देख रहे हैं 9 की पावर अगर विषम घात है तो आपके पास क्या मिलेगा, इकाई का अंक सदैव आपका 9 आएगा। और 9 की पावर अगर सम है तो इकाई का अंक सदैव 1 प्राप्त होगा। इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं। यहाँ पर नाइन की पावर अगर हम यहाँ पर लिख दें विषम घात लिख दें में इकाई का अंक या 60 लिखने जगह कम है, विषम घात यूपीडी कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। और यहीं पर 9 की पावर समघात में यूपीडी
यूनिट प्लेस डिजिट कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। अब आपसे पूछा जाए 9 की पावर 999 यानी कि 9 की पावर 999 में इकाई का अंक क्या है, यूपीडी क्या है। यहाँ पर दोस्तों हम देख रहे हैं ये हमारे पास विषम घात है, और जब विषम घात होता है तो इकाई का अंक कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। अगर 9 की पावर यहाँ पर हम क्या लिख दें, 1000 लिख दें, और आपसे पूछें इसका यूपीडी यूनिट प्लेस डिजिट कितना है, तो आपके पास देख रहे हैं ये हमारे पास 9 की पावर क्या है, सम घात है। तो इस सम घात में आपके पास सदैव इकाई का अंक क्या मिलता है, 1 प्राप्त होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 1 से लेकर 9 तक हमने सीख लिया है इकाई का अंक हमें क्या प्राप्त होगा। अगर हम दोस्तों यहाँ पर 10 की पावर कर दें, 10 की पावर n में यूपीडी क्या होगा, तो दोस्तों हम देखते हैं 10 में हमारे पास इकाई के स्थान पर 0 है, तो यहाँ पर आपका सदैव 10 की घात चाहे जो लिखी हुई हो वहां पर इकाई का अंक सदैव क्या होगा, 0 ही होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे इकाई का अंक निकालने के लिए। ये तो हमारा कॉन्सेप्ट था, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, आपको खाली समझना है। मेन आपका 2 की पावर 4 में आपका इकाई का अंक 6 प्राप्त होगा, 3 की पावर 4 और 7 की पावर 4 में इकाई का अंक आपका 1 होता है। 4 की अगर आपके पास विषम घात हो तो इकाई का अंक 4 प्राप्त होता है। अगर 4 की घात सम घात हो तो इकाई का अंक 6 प्राप्त होता है। 5 और 6 का केस में कोई आपको 5 वाले में 5 ही प्राप्त होगा, 6 के केस में 6 ही प्राप्त होगा, और 8 में अभी आपने निकाला है 8 की पावर 4 में इकाई का अंक कितना होगा, 6। इस 8 को हम 2 की घात में कन्वर्ट करके भी काम कर सकते हैं, या जो भी घात होगी उसको 4 से भाग कर देंगे, और अगर इकाई में 1 है तो आपका इकाई का अंक सदैव क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। और अगर 9 की बात करें, अगर 9 में आपके पास पावर विषम घात है तो इसका इकाई का अंक सदैव 9 होगा। अगर 9 की पावर अगर सम घात है कोई तो इसका इकाई का अंक सदैव 1 प्राप्त होगा। तो आइए इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर अब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, आइए प्रैक्टिस कर लेते हैं। लिखा हुआ है 23 की पावर 3475 यानी कि 3475 लिखा हुआ है, और पूछा जा रहा है इसमें इकाई का अंक क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको देखना है यहाँ पर आपका 23 लिखा, तो 23 से मतलब नहीं है आपका, सिर्फ ओनली 3 से आपका मतलब है, और 3 की पावर अब हम इसको क्या पढ़ेंगे, 3 की पावर 3475 पढ़ेंगे। तो अब हम यहाँ पर 3 की पावर 3475 पढ़ेंगे। पावर हमारे पास बहुत अधिक लिखी हुई है, बहुत ज़्यादा लिखी हुई है, तो हम क्या करेंगे, इस पावर को 4 से भाग करना है। दोस्तों किसी भी संख्या को 4 से भाग करना है, इसका मतलब ये नहीं कि हम उस पूरी संख्या में भाग करें, उसके लास्ट 2 डिजिट में आपको भाग करना है। यानी कि पावर चाहे जितनी बड़ी हो, इस पावर में हमको लास्ट 2 डिजिट में भाग करना है, बाकी पावर को छोड़ देना है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर 3 था, तो 3 की पावर हमारा यहाँ पर भाग करेंगे, जो शेष घात बचेगी उसको हम लिखेंगे। तो यहाँ पर आपका 4 से भाग करेंगे तो 4 का नाम 4 हो गया, इतना बचा 3 हो गया, 35 हो गया, 4 बट 32 हो गया, 3 शेष बच गया। तो यानी कि 3 की पावर 3 हो गया, और 3 की पावर 3 में आपका यूनिट डिजिट कितना होता है, आपका 7 होता है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर प्राप्त हो जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, आपका 23 की पावर लिखा हुआ था 3475 लिखा हुआ था, तो 23 से मतलब हमारा नहीं है, हमारा सिर्फ इकाई में जो अंक होगा उससे मतलब है, 3 से मतलब इसकी हम क्या पावर पढ़ेंगे, 3 की पावर पढ़ेंगे, 3475 पढ़ेंगे। पावर हमारी अधिक लिखी हुई है दोस्तों,
तो पावर को 4 से भाग करना है, तो पावर में हम पूरी पावर में 4 से भाग नहीं करेंगे, सिर्फ आपका जो भी पावर है उसके लास्ट 2 डिजिट अर्थात इकाई और दहाई की संख्या में भाग करेंगे। तो यहाँ पर 3475 में हमारे पास आखिरी के 2 अंक कितने हैं, आपके पास कितना लिखा हुआ है 75 लिखा है, तो आपको 4 से भाग करना है। 74 से भाग करेंगे 75 में, तो यहाँ पर 4 का नम 4 3 हो गया, आपका 35 हो गया, 4 32 हो गया, 32 3 35, 3 शेष बचा। जो शेष बचना है वो आपके पास 3 की पावर में लिख देना है। 3 की पावर 3 कितना होता है 27 होता है। 27 में यूपीडी कितना मिल जाएगा, आपका 7 मिल जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे का देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारे पास। 42 लिखा हुआ है, तो 42 से आपको लेना देना नहीं। आपका 42 में इकाई का अंक कितना है 2 है, तो आपको 2 से मतलब है। पावर कितनी है, पावर आपका 47 53 है, तो 47 53 से मतलब नहीं, आपका लास्ट 2 डिजिट से मतलब है। लास्ट 2 डिजिट इसका कितना है 53 है। 53 को 4 से भाग करिए और शेष लिख दीजिए। इकाई का अंक यहाँ पर आपका 42 में कितना था 2। अब 2 की पावर यहाँ पर कितनी शेष बची है, 4 से भाग करेंगे। 4 एकन्नम 4, 1 बचा, 13 हो गए, 4 3 12, 1 बचा। तो जो शेष बचना है आपको वही लिखना है यहाँ पर। तो 2 की पावर 1 हो गया, तो 2 की पावर 1 में इकाई का अंक कितना प्राप्त हो गया दोस्तों, 2 प्राप्त हो गया। यही हमारा कितना हो गया, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ 36 लिखा है। 36 में इकाई का स्थान कितना लिखा है 6 लिखा है। 6 की पावर चाहे जो हो, इकाई का अंक सदैव आपका कितना प्राप्त होता है 6 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा 6 प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन क्या 47 है आपका। 47 में इकाई में कितना है 7 है। 7 की पावर हम क्या पढ़ेंगे 37 63 पढ़ेंगे, और 37 63 में आपको भाग करना है कितने से 4 से भाग करना है। तो पूरी संख्या में नहीं भाग करना है, लास्ट 2 डिजिट में भाग करना है। आपका 63 है, 63 में 4 से भाग करेंगे, कितना शेष बचेगा 15 चौको 60 होते, 3 शेष बचेगा। तो 7 की पावर 3 यहाँ पर आपका शेष बच गया दोस्तों। 4 से भाग किया, 4 एकन्नम 4, 2 हो गया, 4 पंचे 20, 3 शेष बच गया। तो 7 की पावर यहाँ पर हमने क्या लिख दिया 3 लिख दिया है। और जब 7 की पावर 3 यहाँ पर हमने लिख दिया है, तो यहाँ पर इकाई का अंक कितना हो जाएगा 3 प्राप्त हो जाएगा। 7 की पावर 3 कितना होता है 343 होता है। 343 में आपका यूपीडी कितना प्राप्त हो गया 3 प्राप्त हो जाता है। इस तरीके से दोस्तों हम इकाई के अंक निकालना सीख लेते हैं। तो इसी क्रम में हम प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों आइए यहाँ पर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, देखते हैं इनके यूपीडी क्या होंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 538 की पावर 729 लिखा हुआ है। चूंकि इकाई में दोस्तों यहाँ पर क्या है 8 है, पावर हमारे पास चाहे जो हो उसको आपको 4 से भाग करना है। 4 से भाग करना है तो लास्ट 2 डिजिट में ही भाग करेंगे, यानी कि 29 में ही आप भाग करेंगे, बाकी पूरी घात में भाग आपको नहीं करना है। तो ये 8 की पावर क्या बन गया 4 से भाग किया, कितना हो गया 4 सत्ते 28, 28 1 29, यानी कि 1 शेष बचा। तो 8 की पावर 1 हो गया, तो 8 की पावर कितना होता 8, तो आपका यूपीडी कितना मिल गया 8 मिल गया, आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है 8 की पावर 327 लिखा है। 327 में आपको 4 से भाग करना है, और 327 में आपका लास्ट 2 डिजिट में ही भाग करना है, यानी 27 में भाग करना है। तो 4 6 24, 24 3 27 होते हैं। तो 8 की पावर कितना हो गया दोस्तों 3 हो गया। तो 8 की पावर 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 8 की पावर 2 कितना होता 64 होता। तो 8 दूनी 8 चौक 32 हो जाएगा। आपका इकाई का कितना मिल जाएगा दोस्तों 2 मिल जाएगा। 8 की पावर 3, 8 की पावर 2, 8 की पावर 2 आपका दोस्तों 8 की पावर 2 64 हुआ। फिर हम आप 8 से गुणा करेंगे, तो 8 चौक 32, इकाई का कितना मिल जाएगा दोस्तों 2 मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत आसान लिखा हुआ है 9
9 के केस में और आपको 4 के केस में सम और विषम घात खाली देख लीजिए। तो यहाँ पर आपके पास इकाई का अंक कितना है, 9 है, और ये घात क्या है, विषम घात है। जब विषम घात होती है तो आपका इकाई का अंक क्या मिलता है, आपका सदैव 9 प्राप्त होता है। यहाँ पर 9 की पावर 379 हमारे पास क्या है, विषम घात है। विषम घात है, आपको देख करके ही यूपीडी लिख सकते हैं। विषम घात है तो विषम घात होने का मतलब आपको उसको 1 मान लीजिए। हमने 1 कर दिया तो इसका यूपीडी कितना आ गया, 9 मिल गया। दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन इससे भी आसान है, 35 की पावर लिखा हुआ है। यहाँ पर आपका इकाई का क्या है, 5 की पावर चाहे जो हो उसका यूपीडी सदैव 5 ही प्राप्त होगा। हमारा आंसर मिल गया। ऐसा ही इससे भी आसान क्वेश्चन अगला है। यहाँ पर इकाई का अंक 1 लिखा हुआ है, 1 की पावर चाहे जो हो उसका हमारा यूपीडी सदैव क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। तो हमारा इसका आंसर कितना हो गया, 1 हो गया। अगला क्वेश्चन इससे भी आसान है। आपका कितना लिखा है, 870 लिखा है, इकाई में 0 है, तो आपको घात चाहे जो हो आपका सदैव इसका इकाई का अंक 0 ही प्राप्त होगा। ये हमारा आंसर यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। दोस्तों इसी क्रम में हम अभी और क्वेश्चन करेंगे, तो आइए देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। लिखा हुआ 84 की पावर 3723। यहाँ पर आपके पास देख रहे 84 में हमारे पास इकाई में कौन सा अंक है, आपका 4 है। और हमने आपको 4 के केस में बताया था पावर सम विषम देख लो कौन सी लिखी है। यहाँ पर 3723 ये पावर कैसी है, यहाँ पर विषम घात है। और जब विषम घात होती है तो उसका यूपीडी कितना होता है दोस्तों, आपको ध्यान में आ रहा है। विषम घात होने पर उसका इकाई का अंक सदैव 4 रहेगा, सम घात होने पर उसका इकाई का अंक सदैव 6 रहेगा। यहाँ पर 4 की पावर 3723 है, आपका विषम घात है, तो इसका यूपीडी यूनिट प्लेस डिजिट हमेशा सदैव कितना होगा, 4 होगा। आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका कितना लिखा है, 72 का पावर 2728 लिखा हुआ है। दोस्तों इकाई में यहाँ पर कौन सा अंक है, आपका 2 से मतलब है, 7 से कोई मतलब नहीं। आपका यूपीडी निकालना है, इकाई का अंक निकालना है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि जो पावर है उसके अंतिम 2 अंकों में भाग करना है। कितने से भाग करना है, 4 से। देखते हैं 4 7 28 पूरा कट जाता है। और जब पूरा विभाजित हो जाती है घात 2 के केस में, तो इकाई का अंक सदैव क्या होता है, आपको बताया गया है। इकाई का अंक सदैव 6 होता है। 2 की पावर 4, 2 की पावर 8, 2 की पावर 12, 2 की पावर 16, 2 की पावर 100, यानी कि जिनकी पावर 4 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है, तो 2 के केस में इकाई का अंक सदैव कितना होगा, 6 होगा। इसका यूपीडी कितना आ गया, आपका 6 हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर कितना लिखा, 13 की पावर 8976 लिखा है। तो आपको इकाई में कितना लिखा है, 3 लिखा हुआ है। यहाँ पर पावर के अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग करना है, तो 4 से भाग करेंगे तो 4 इकन्नम 4, 3 4 नैया 36। पूर्णतया पावर विभाजित है। जब पूर्णतया पावर विभाजित होती है तो 3 के केस में इकाई का अंक क्या होता है, 3 की पावर 4 में इकाई का अंक 1 होता है। क्योंकि 4 से पूर्णतया विभाजित हो रहा है तो इसमें आपका यूपीडी कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। क्योंकि 3 की पावर 4, 3 की पावर 8, 3 की पावर आपका 12, इनमें इकाई का अंक क्या आता है, 1 होता है। अर्थात जिनकी पावर 4 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी 3 के केस में, तो उसका यूपीडी सदैव कितना होगा, 1 होगा। अगला केस आपका फिर देखते हैं। यहाँ पर इकाई में कितना लिखा है, 4 लिखा है। और यहाँ पर आपके पास जो पावर लिखी, ये पावर क्या है, सम लिखी है, यानी कि इवन घात है, सम घात है। और जब सम घात होता है तो यूपीडी कितना होता है, आपका यूपीडी आपका कितना होगा, आपका 6।
दोस्तों कहने का मतलब अगर सम है यहाँ पर 4 के केस में तो आपको 4 की पावर 2 मान लेना है, तो 4 चौक 16 कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। और 4 के केस में अगर विषम घात है, जैसे यहाँ पे था 4 की पावर विषम घात है आपका, तो 4 यहाँ पर विषम घात में 1 मान लेंगे, 4 की पावर 1 तो 4 हो गया, तो इसका यूपीडी 4 आ गया। अगला क्वेश्चन क्या है आपका 815 है, इकाई में 5 का अंक है, तो 5 की पावर चाहे जो हो उसका इकाई का अंक सदैव 5 होगा, तो इसका यूपीडी क्या मिल जाएगा दोस्तों 5 मिल जाएगा, आपका आंसर हो गया। अगला क्या है 616 की पावर 12 लिखा, तो इकाई का अंक कितना है 6 है, तो 6 की पावर चाहे जो हो उसका यूपीडी सदैव कितना होगा 6 ही प्राप्त होगा, तो इसका आपका आंसर कितना आ गया 6 आ गया। तो दोस्तों इस प्रकार से ये हमारे प्रश्न सॉल्व हो जाते हैं। इसी क्रम में हम अगले क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्या लिखा हुआ है 519 की पावर 40 12 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये घात आपके पास 9 के केस में मैंने सम विषम वाला भी केस बताया था, तो ये 9 की पावर ये क्या लिखी सम घात लिखी है। 9 की पावर जब सम घात लिखे तो आपको इस पूरी घात को 2 सपोज करना है, तो 9 की पावर 2 हो जाएगा, 9 9 81 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आपको यूपीडी बताया गया था जब यहाँ पर पावर सम होगी तो उसका यूपीडी क्या होगा 1 होगा। अगर पावर क्या है विषम घात है तो उसका यूपीडी क्या होगा 9 होगा। तो यहाँ पर इसकी पावर सम है इसलिए इसका यूपीडी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, आपका आंसर मिल गया है। दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है 422 की पावर 377 प्लस 19 लिखा हुआ। यहाँ पर इकाई का अंक क्या है 2, और यहाँ पर 77 में हम 377 में नहीं सिर्फ 77 में यानी 77 में भाग करेंगे कितने से 4 से, तो कितना शेष बचेगा 4 इकन्ना 4 हो गया, इतना 3 4 9 36 1 बचा। तो यहाँ पर 2 की पावर 1 का मतलब आपका 2 हो गया, और यहाँ पर 19 में इकाई का अंक कितना 9 है तो आपका 9 हो गया, 9 2 11 हो गया, 11 में इकाई का अंक कितना हो गया 1 हो गया, तो आपका आंसर कितना आ गया 1 आ गया। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ 57 की पावर 1283 प्लस 142 लिखा हुआ है। यहाँ पर 57 में आपका इकाई का अंक क्या है 7 है। यहाँ पर 83 में भाग करेंगे कितने से 4 से, तो यहाँ पर कितना शेष बचेगा, यहाँ पर दोस्तों आपका कितना शेष बचेगा 3 शेष बचेगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा 7 की पावर 3 हो जाएगा, और 142 में इकाई का अंक कितना है 2 है, और 7 की पावर 3 में आपका इकाई का अंक कितना होता है 3 होता है। 7 7 49 49 गुणी 7 7 63 3 हो गया, प्लस 2 हो गया, 3 2 5 हो गया, इकाई का अंक यहाँ पर दोस्तों कितना मिल गया 5 मिल गया है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा क्या लिखा हुआ है 13 की पावर 36 82 प्लस 57, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा प्लस 57, यहाँ पर 57 हो गया, इकाई का अंक पूछ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका इकाई का अंक कितना है 3 है। 82 में भाग करिएगा कितने से 4 से, जब 82 में 4 से भाग करेंगे तो शेष कितना बचेगा 2 बचेगा, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा 2, और 3 की पावर 2 का मतलब आपका कितना मिलेगा 9 प्लस 57 में इकाई का अंक कितना है 7, तो कितना हो गया 9 7 16 16 में इकाई का अंक कितना मिल गया 6 मिल गया, तो आपका कितना हो गया आंसर प्राप्त हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर भी आपको दिखाई नहीं दिया होगा 9 7 कितना हो गया 16 16 में इकाई का अंक कितना हो गया आपका 6 प्राप्त हो गया है। अगला क्वेश्चन क्या है 567 की पावर 728 प्लस 368 लिखा हुआ है। इकाई का अंक पूछा जा रहा है, तो 567 में इकाई का अंक यहाँ पर 7 है, पावर कितनी 728 भाग करेंगे
सिर्फ 2 अंकों में भाग करेंगे 4 से। 4 सत्ते 28, पूरा पूरा कट गया है। जब 7 की पावर में जो होगा पूरा पूरा कट जाएगा तो उसका यूपीडी कितना आता है, 1 आता है। प्लस 368 में आपका यूपीडी कितना है, 8 है, तो 8 1 9, आपका यूपीडी कितना मिल गया, 9 मिल गया। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 368 की पावर 23 लिखा हुआ है, फिर कितना लिखा हुआ है, 42 की पावर कितना लिखा हुआ, 37 लिखा हुआ है। दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर 368 में इकाई का अंक कितना है, 8 है, और यहाँ पर 23 में कितने से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे। तो 4 पंचे 20, 3 शेष बचा, तो यहाँ पर कितना हो गया, 8 क्यूब। यहाँ पर 42 में इकाई का अंक 2 है, 37 में भाग करेंगे 4 से, तो 4 नहीं 36, 1 बचेगा, तो 2 की पावर 1 हो गया। तो 8 की पावर 3 में इकाई का अंक कितना होता है, 2 होता है, तो 2 हो गया, प्लस 2 आपका हो गया, 2 2 4 हो गया। इकाई का अंक कितना प्राप्त हो गया, 4 प्राप्त हो गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने यहाँ पर जो भी प्रश्न लिखे हैं आसानी से मैंने सॉल्व कर लिया है, बिना कठिनाई के ये प्रश्न सॉल्व हो जाते हैं। आपको थोड़ा सा ध्यान में बातें रखनी होती हैं। तो आते हैं इसी क्रम में हम और क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 72 की पावर 357 माइनस 152 की पावर 13 लिखा हुआ है। दोस्तों यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, यूपीडी अर्थात इकाई का अंक पूछा जा रहा है, तो कोई आपको परेशानी नहीं। आपका 72 में इकाई का अंक कितना है, 2 है, पावर आपके पास 357 है। 357 में आपको सिर्फ 57 में आपको 4 से भाग करना है। 152 में क्या है, आपके पास इकाई में 2 है, आपके पास पावर क्या है, 13 है। 13 में भाग करेंगे कितने से, 4 से। तो 4 से भाग करने के बाद शेष पावर ही लिखेंगे। तो यहाँ पर 2 की पावर कितना हो गया, यहाँ पर 14 चौको 56 होते हैं, 1 शेष बचेगा, 2 की पावर 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर कितना 4 3 12 हो जाएगा, शेष 1 बचेगा, आपका 2 की पावर 1 हो गया। तो 2 की पावर 1 माइनस 2 की पावर 1, 2 में 2 निकल गया, 0 हो गया। तो इसका यूपीडी कितना आ गया, 0 आ गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, 687 की पावर 521 लिखा हुआ है, इकाई में क्या है, 7 है। यहाँ पर आपके पास 2 अंकों में लास्ट 2 डिजिट में आपको भाग करना है 4 से। यहाँ पर 268 में इकाई का अंक कितना है, 8 है, 8 में की पावर कितना है, 123 है। 123 में आपको सिर्फ 23 में भाग करना है, कितने से, 4 से। तो यहाँ पर आपका 21 में भाग करना है, 4 पंचे 20, 1 बचेगा, तो 7 की पावर 1 7 हो जाएगा, प्लस 4 पंचे 20 हो गया, यहाँ पर 3 पावर बच गई, तो 8 की पावर कितना हो गया, 3 हो गया। तो दोस्तों 7 की पावर 1 में 7 हो गया, 8 की पावर 3 512 होता है, इकाई का अंक कितना मिलेगा, 2, तो 7 2 9 आपका हो गया। तो यूपीडी कितना आ गया, इसका 9 आ गया है। अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं 89 है, 89 9 का केस आ गया है, पावर क्या है, यहाँ पर 37 विषम घात लिखी हुई है। जब विषम घात होती है तो उसका यूपीडी सदैव क्या होता है, 9 होता है। प्लस दोस्तों अगर आपको यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है, 89 की पावर 37 है, मैंने आपको बताया है ये पावर विषम है। जब विषम पावर है 9 के केस में आपको इसको 1 मान लो, तो 9 की पावर 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर 37 में इकाई का अंक कितना है, 7 है, 7 की पावर 89 है, 89 को 4 से भाग कर दीजिए, कितना हो जाएगा, शेष बचेगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 1 शेष बचेगा। तो 7 की पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, अर्थात 7 9 7 16 हो गए। तो इकाई का अंक कितना प्राप्त हो गया, 6 प्राप्त हो गया है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 8 की पावर यहाँ पर क्या लिखा, 128 है, तो आपको 8 इकाई में कितना 8 है, 368 है, 368 में आपको 68 में भाग करना है, कितने से, 4 से भाग करना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं
68 हमारा कितना 17 चौको 68 पूर्णतया विभाजित हो जाता है। 4 एकन्नम 4, 2 4 7 28। आज जब 8 के केस में पूर्णतया घात विभाजित हो जाती है तो उसकी इकाई का अंक सदैव क्या बचेगा, 6 बचेगा। यहाँ पर 8 की पावर आपका पूर्णतया विभाजित है तो यहाँ पर यूपीडी कितना बचेगा, 6 बचेगा। प्लस यहाँ पर आपका 429 है, यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 271 क्या है, विषम घात है। और जब विषम घात होता है तो उसका यूपीडी कितना बचता है, 9 बचता है। तो 9 6 15 हो गए, 15 में इकाई का अंक कितना मिल गया आपका, 5 प्राप्त हो गया है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये आपका 286 पावर 37 है, इकाई में 6 है। दोस्तों इकाई में 6 तो पावर चाहे जो हो उसका इकाई का अंक सदैव 6 रहेगा। यही आपका लिखा है 56 इकाई में 6 है तो पावर चाहे जो हो उसका इकाई का अंक 6 मिलेगा। तो 6 6 12 हो गए तो इकाई का अंक हमारा कितना मिल गया, 2 मिल गया। इकाई का अंक हमारा कितना प्राप्त हो जाता है, 2 प्राप्त हो जाता है। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 152 लिखा हुआ है। 152 का मतलब आपका इकाई में कितना है, 2 की पावर कितना है, 257 है। 257 को हमने 4 से भाग कर दिया तो शेष कितना बचा, 2 की पावर 14 चौको 56, 1 बचा, 2 की पावर 1 हो गया। प्लस 37 में इकाई का अंक 7 है और यहाँ पावर 373 है तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 73 में 4 से भाग कर दिया तो कितना हो गया, 4 एकन्नम 4 हो गया, 3 हो गया, 4 32, 1 पावर बचेगी आपका 7 की पावर 1 हो गया तो 7 2 कितना हो गया, 9 हो गया। तो इस तरीके से आपका यूपीडी प्राप्त हो गया। यूनिट प्लेस डिजिट अर्थात इकाई का अंक कितना मिल गया, 9 प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों इसी क्रम में अभी हम कुछ क्वेश्चन और करेंगे तो आइए देखते हैं। पर हमारे पास अगले क्वेश्चन लिखे हुए हैं, उनको हम सॉल्व करते हैं। तो आइए देखिएगा ये क्या लिखा हुआ है, 37 की पावर 375 लिखा हुआ है, माइनस 47 की पावर 13 लिखा है। यूपीडी पूछा जा रहा है आपसे। तो 37 में इकाई का अंक क्या है, 7 है। 375 में लास्ट डिजिट कितने हैं आपका, 75 है। 75 को आपको 4 से भाग करना है। 4 से भाग करने के बाद आपको शेष लिखना है। 7 की पावर यहाँ पर कितना शेष बचेगा, 4 से भाग करेंगे, 4 एकन्नम 4, 3 4 32, 32 3 35 तो आपका कितना हो गया, 7 की पावर 3 हो गया। माइनस 47 लिखा हुआ इकाई का अंक कितना 7 है। 13 में भाग करेंगे 4 से, 4 पे 12 आपका कितना शेष बचा, 1 बचा तो 7 की पावर 1 हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर कितना होता है, 7 की पावर आपका 3 कितना होता है, 343 होता है। माइनस 7 की पावर 1 हो गया। आपको यहाँ पर घटा देना है। तो दोस्तों 13 में 7 निकल गया, आपका कितना बचा, 6। तो यही आपका आंसर हो जाता है। दोस्तों कभी कभी क्या होता है, 7 की पावर 3 में डायरेक्ट हम लोग 3 लिख देते हैं, 3 लिख देते हैं तो यानी कि आपको 34 नहीं लिखा हुआ मिलेगा, 3 माइनस 7 लिखा हुआ मिलेगा। और जब 3 माइनस 7 लिखा हुआ मिलेगा तो आपको क्या करना है, किस प्रकार से घटाओगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 3 में 7 घटा दोगे तो आप लोग -4 लिख देते हो। तो -4 दोस्तों यहाँ पर आपको नहीं लिखना है। 3 में 7 नहीं घट रहे हैं, जब नहीं घटते हैं तो हम दहाई से क्या लाते हैं, उधार लाते हैं। तो दहाई से कितना आता है उधार, 10 आता है। तो यहाँ पर 10 जब आ जाएगा तो 10 3 13 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर 10 जोड़ के घटाना है। तो 10 3 13, 13 में 7 घटेंगे, कितने बचेंगे, 6 बचेंगे। इस प्रकार से करना है। तो 7 की पावर 3 में अगर इकाई का अंक यहाँ पर 3 लिखोगे तो 3 में जब 7 घटाओगे तो जब नहीं घटेगा तो आपको दहाई से उधार ला के घटाना है। तो दहाई यहाँ पर ले आओगे, 10 3 13, 13 में 7 घटा देना, 6 बचेगा। यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर कितना मिल गया, 6 मिल गया है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 152 में इकाई का अंक आपका कितना है, 2 पावर कितना है, 34। 34 को 4 से भाग करिए तो 2 की पावर क्या बचा, 4 9 36, 1 बचा। तो 2 की पावर आपका 1 हो गया। माइनस यहाँ पर 27 है, 27 की पावर कितना है, 14 है। तो 27 में इकाई का अंक कितना है, 7 है। तो यहाँ पर 14 में हम 4 से भाग करेंगे, 4 3 12, 12 2 14 तो कितना हो गया यहाँ पर
7 की पावर कितना बचा, 2 बचा। तो दोस्तों यहाँ पर कितना मिला, 2, और 7 की पावर 2 में इकाई क्रम कितना, 7 7 49, कितना मिला, 9 मिला। अब चूँकि देखो दोस्तों 2 माइनस 9 है, तो 2 माइनस 9 में आप 9 को नहीं घटा पा रहे हैं, तो 2 में मत घटाना। 2 के पहले भी कोई न कोई अंक लिखा होगा है जो आपने लिखा नहीं है, उस दहाई से आपको 10 उधार लाने हो। तो 10 2 12, तो यानी कि 12 माइनस कितना हो जाएगा, 9, तो 12 में 9 निकल गए, कितना आ गया, 3। तो यही हमारा इकाई का अंक प्राप्त हो जाता है। दोस्तों इस प्रकार से आपने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। 369 में इकाई का अंक 9 है, आपका 578 है, तो 78 में आपको 4 से भाग करना है। तो 9 की पावर यहाँ पर कितना बचेगा, 4 से भाग करेंगे, 4 का नम 4 हो गया आपका, 3 4 9 36, 36 2 38, यहाँ पर 2 बचा। 9 की पावर 2 हो गया। 123 में इकाई का अंक 3 है, पावर 726 है, तो 26 में 4 से भाग करना है। तो 4 6 24, 24 2 26 हो गए, तो 3 की पावर कितना बचा, यहाँ पर 2 बचा। 3 की पावर 2 बचा दोस्तों। अब 9 की पावर 2 यानी कि 9 9 81, 81 में आपका इकाई का अंक 1 बचा, और 3 तरफ का 9, तो 1 में 9 आप नहीं घटा पा रहे हैं, तो वही काम करना है। 1 में हम दहाई से उधार लाएंगे, 10 10 1 11, 11 माइनस 9 हो जाएगा, कितना बचेगा, 11 माइनस 9 यानी कि आपका 2 बचेगा। तो ये हमारा आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे यूपीडी कितना आ जाएगा, 2 प्राप्त हो जाएगा। ऐसा ही कुछ अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, 578 लिखा हुआ है कि पावर 368 लिखा है, तो 578 में इकाई का अंक आपका 8 है। यहाँ पर 68 में 4 से भाग करेंगे, तो यहाँ पर 8 की पावर कितना बन जाएगा, 4 का नम 4 हो जाएगा, और 4 7 28 पूरा पूरा कट जाएगा, और जब पूरा पूरा विभाजित हो जाता है तो आपकी 8 वाले केस में इकाई का अंक 6 प्राप्त होता है। 29 लिखा हुआ है, 29 आपके पास क्या है, 29 ये पावर आपके पास 33 आपके पास विषम घात है। विषम घात होने पर इकाई का अंक 9 ही बचेगा, तो 6 में 9 घटेंगे नहीं, तो यहाँ पर दहाई से उधार लाएंगे, हो जाएगा 10 6 16, 16 में आपको 9 घटा देना है, 9 7 16, तो यहाँ पर आपका यूपीडी कितना प्राप्त हो जाएगा, 7 प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आते हैं अगले क्वेश्चन में। 47 की पावर 365 लिखा है, 47 में इकाई का अंक 7 है, 65 में आपको भाग करना है, 4 से भाग करना है, तो 7 की पावर कितना बचा, 16 चौको 64, 1 बचेगा, माइनस यहाँ पर इकाई में कितना है, 3 है, 3 की पावर 29 है, 4 से भाग करिए, 4 7 28 हो गया, 1 बचा, तो 3 की पावर 1 हो गया, तो 7 माइनस 3 कितना हो गया, 4 हो गया, तो ये आपका यूपीडी प्राप्त हो गया है। फिर 43 की पावर 753 है, माइनस 42 की पावर 269 है, यहाँ पर 3 की पावर कितना है, 753 है, तो 53 में भाग करना है 4 से, तो 3 की पावर क्या बचेगा, 13 चौको 52, 1 बचेगा, माइनस 42 में इकाई का अंक 2 है, यहाँ पर 269, 69 में 4 से भाग करना है, तो यहाँ पर 17 चौको 68, 68 1 69, आपका पावर 1 बचेगी, तो 2 की पावर कितना हो गया, 1 हो गया, तो 3 माइनस 2 अर्थात आपका यूपीडी कितना प्राप्त हो गया, 1 प्राप्त हो गया। 179 यहाँ पे मिल गया आपके पास, 382 है, समघात है, समघात होने पर इकाई का अंक 1 मिलता है 9 के केस में, और 55 है, इकाई में क्या है, 5, 5 की पावर चाहे जो लिखा हो, इकाई का अंक सदैव 5 ही प्राप्त होता है। 1 में 5 घटेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दहाई से उधार लाएंगे, कितना हो जाएगा, 10 10 1 11, 11 माइनस 5 कितना बचेगा, 6, तो आपका यूपीडी कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर
6 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों हम माइनस वाले क्वेश्चनों को भी आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो दोस्तों आइए यहाँ पर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, आइए इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ 73 की पावर 57 लिखा हुआ है। यहाँ पर आपका इकाई में 3 लिखा हुआ है, इसको 4 से भाग कर दीजिए। 57 को 14 चौको 56, एक घात बचेगी, तो यहाँ पर 3 की पावर 1 बचेगा। यहाँ 7 की पावर 53 में भी 4 से भाग कर दिए, 13 चौको 52, एक शेष बचेगा, 7 की पावर 1 हो जाएगा। 56 में आपका इकाई का अंक 6 है, तो 6 की पावर चाहे जो उसका इकाई का अंक सदैव 6 होगा। तो 3 और 7 10 हो गया, 10 6 16 हो गया, 16 में आपका इकाई का अंक कितना हो गया, 6 हो गया। आपका आंसर प्राप्त हो गया। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 47 में इकाई का अंक क्या है आपका 7 है। 37 आपके पास पावर है, भाग कर दीजिए 4 से, 4 नया 36, एक पावर बचेगी शेष। तो 7 की पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। प्लस 13 लिखा हुआ है, 13 की पावर कितना 42 लिखा हुआ है, 42 को 4 से भाग कर दीजिए। तो 4 दहम 40, 2 42, आपका 2 बचा है यहाँ पर। तो 3 की पावर कितना हो गया 2। फिर आपका 17 की पावर 15 है, तो 15 को 4 से भाग कर दीजिए। 17 में 7 की पावर 4 3 12, कितना शेष बचा, 3 शेष बचा, 3 हो गया। तो ये आपका कितना हो गया 7 प्लस 9 हो गया, और माइनस 7 की पावर 3 में इकाई का अंक कितना होता है 3 हो गया। तो 9 7 16, 16 माइनस 3 कितना 13, 13 में इकाई का अंक कितना हो गया 3 हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 159 9 आ गया है, तो 9 की पावर 73 विषम घात है आपका, इसका इकाई का अंक 9 ही मिलेगा। माइनस 52 में इकाई का अंक 2 है, 13 से भाग, 13 में 4 से भाग कर दीजिए, 4 3 12, एक बचा, तो 2 की पावर 1 हो गया। माइनस 13 में इकाई का अंक 3 है, 22 है, 4 से भाग कर दो, 4 पंचे 20, 2 बचा, तो कितना हो गया आपका 9 माइनस 2, और यहाँ पर कितना हो गया 3 तक का 9। तो दोस्तों यहाँ पर 9 9 कट रहा है, क्या बच रहा है यहाँ पर -2 बच रहा है दोस्तों। तो -2 आपका आंसर नहीं होगा, तो आपको क्या करना है 10 में 2 घटा देना है। यहाँ पर 10 माइनस 2 कितना हो गया 8 हो गया। यही हमारा यूपी डी आपका प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर 10 माइनस 2 कितना हो गया 8 हो गया है। तो 10 माइनस 2 कितना हो गया 8 हो गया, जो कि हमारा यहाँ पर आंसर प्राप्त हो गया। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, जब -2 बचा है तो यानी कि आपको 10 में 2 घटाना है, यानी कि घटाने के लिए उधार लाते हैं 2.5 से, तो 10 हो जाएगा, 10 में 2 घट जाएगा 8 बचेगा। अगला क्वेश्चन क्या है आपका 28 लिखा है, यहाँ पर इकाई में 8 है, 20 पावर कितना है 53 में 4 से भाग करेंगे, 13 चौको 52, एक बचेगा, तो 8 की पावर 1 बचा। माइनस अब 23 है, 23 को 4 से भाग कर दिया, तो 4 पंचे 20, तो 8 की पावर 3 बचा। माइनस 42 में आपके पास इकाई में 2 है, 2 की पावर यहाँ पर 13, तो 4 से भाग किया, 4 3 12, एक बचा। तो यहाँ पर आपका 8 माइनस 8 की पावर 3 में इकाई का अंक 2 होता है, यहाँ पर आपका 2 हो गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं 8 माइनस 2 2 4 हो गया, तो कितना बचा 8 में 4 निकल गया, 4 हो गया। तो यहाँ पर इकाई का अंक कितना प्राप्त हो जाता है दोस्तों 4 प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार के भी मैंने क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर लिए हैं दोस्तों। अभी हमारे पास कुछ क्वेश्चन बचे हैं अगले टाइप के, तो उनको करते हैं, ये देखते हैं दोस्तों। आइए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। लिखा हुआ है फैक्टोरियल 32 की पावर 32 में
इकाई का अंक निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पर फैक्टोरियल 32 का मतलब कितना होता है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 डॉट डॉट अब तो कहाँ तक 32 तक, और इसकी पावर क्या लिखी हुई है 32 लिखी हुई। दोस्तों इसका हम अगर गुणा करेंगे तो गुणा में हम जानते हैं हमारे पास इकाई का अंक यहाँ पर 2 पंची 10, यानी कि इसका जो भी यहाँ पे गुणा होगा वहाँ पे इकाई का अंक क्या होगा 0 और पावर कितनी होगी 32। 2 पंची 10, 10 का कितना हो गया 0 हो गया 0 हो गया। यहाँ पर इसके पहले इनको गुणा करने पर उसका वो संख्या में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इकाई का अंक लिख लीजिए। अब हम जानते हैं हमारे पास किसी भी संख्या में यदि इकाई का अंक अगर 0 हो तो पावर चाहे जो लिखी हो उसका इकाई का अंक सदैव 0 ही प्राप्त होगा। इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन का आंसर प्राप्त हो जाता है। दोस्तों ये सवाल आपका है बहुत इम्पोर्टेंट, लेकिन इतना इजी है, थोड़ा सा आपको खाली इसमें दिमाग लगाना है। 32 फैक्टोरियल लिखा है, पावर 32 है, तो हम जानते हैं 32 फैक्टोरियल लिखेंगे तो जब 32 फैक्टोरियल को हम खोलेंगे तो उसके मल्टीपल में इकाई के स्थान पर 0 आएगा, और 0 आने का मतलब पावर चाहे जो हो उसकी तो उसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है, अगर हम लिख दें फैक्टोरियल 57, फैक्टोरियल का चिन्ह इस प्रकार से भी बनता है कि पावर अगर हम क्या लिख दें 57 लिख दें, तो दोस्तों हम जानते हैं फैक्टोरियल 57 को जब हम यहाँ पर खोलेंगे तो उसमें से इकाई के स्थान पर हमारी संख्या क्या आएगी 0, पावर चाहे जो लगी हो तो हमारा पावर से कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर इकाई पे आपका 0 लिखा है, तो ऐसी कंडीशन पे हमारा इकाई का अंक क्या होगा 0 ही प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हमने इस प्रकार के भी प्रश्नों को समझ लिया है कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए इसी क्रम में अगले क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, फैक्टोरियल 99 की पावर फैक्टोरियल 99 लिखा हुआ है। तो दोस्तों हम जानते हैं हमको क्या पूछा जा रहा है, यूपीडी पूछा जा रहा है, यूनिट प्लेस डिजिट अर्थात इकाई का अंक पूछा जा रहा है। तो फैक्टोरियल 99 को जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम जानते हैं इसमें इकाई का अंक क्या होगा 0 प्राप्त होगा, और इसकी पावर फैक्टोरियल 99 लिखा है, तो आपका यहाँ पर इकाई के स्थान पर 0 है, पावर चाहे जो हमेशा उसका इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा 0 ही प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से ये भी आपका क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 327 की पावर फैक्टोरियल 99 लिखा हुआ है। यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर इकाई का अंक कितना लिखा है 7, तो ये क्वेश्चन हमारा क्या बन जाएगा 7 की पावर फैक्टोरियल 99 हो जाएगा। अब इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 7 फैक्टोरियल 99 का मतलब होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट डॉट इंटू 99। तो दोस्तों जो पावर होती है उसको हम क्या करते हैं 4 से भाग करते हैं। तो देखते हैं ये पावर हमारे पास जब 4 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 4 से कट जाएगा, यानी कि रिमाइंडर यहाँ पर आपका 4 से भाग करने पर क्या बचेगा, रिमाइंडर यहाँ पर 0 बचेगा, और जब रिमाइंडर 0 हो जाता है तो वो आपका 7 की पावर 4 बन जाता है, और 7 की पावर 4 में इकाई का अंक क्या होता है आपका 1 प्राप्त होता है। कहने का मतलब है जब रिमाइंडर 0 हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में उसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा 1 प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर 2 क्वेश्चन ले रखे हैं, दोनों क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, सिर्फ इसमें क्या है इनटू में है, इसमें किस में है प्लस में है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है, फैक्टोरियल 1
इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5 डॉट डॉट इंटू फैक्टोरियल 99। क्या निकालना है? यूपीडी निकालना है, इकाई का अंक निकालना है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन क्या है? फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 अप टू डॉट डॉट कहाँ तक? प्लस फैक्टोरियल 99 तक। दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चनों में आपका सिर्फ अंतर इतना है, एक प्लस में है, एक इनटू में है। तो यहाँ पर आते हैं, पहला क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन हम जानते हैं कि यहाँ पर फैक्टोरियल 5 का मान कितना होता है? 120 होता है। फैक्टोरियल 5 का मान 120 होता है और सारी संख्याएं यहाँ पर मल्टीपल में लिखी हुई हैं। तो इसमें इकाई का अंक कितना आ गया? 0 आ गया। तो दोस्तों हम किसी भी पूरी संख्या में अगर गुणा करेंगे तो उसका इकाई का अंक क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। उसका यूपीडी कितना मिल जाएगा? 0। चूंकि यहाँ पर 120 में इकाई का अंक क्या है? 0 है। तो यहाँ पर सारी संख्या मल्टीपल में लिखी हुई, गुणा में लिखी हुई है। तो जब हम यहाँ पे गुणा करेंगे तो वहाँ पर इकाई का अंक क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर भी लिखा है 1 फैक्टोरियल 5 का मान जानते हैं कितना होता है? 120 होता है। तो इसके आगे की जितनी भी संख्याएं होंगी उसमें से इकाई का अंक क्या आएगा? 0 ही आएगा। इसी प्रकार जैसे फैक्टोरियल 6 लिखा होगा तो उसका मान कितना होगा? 720 होगा। उसमें भी इकाई का अंक क्या है? 0। तो कहने का मतलब यह फैक्टोरियल 5 से लेकर आगे के जितने भी फैक्टोरियल यहाँ पर लिखे हैं उनमें से इकाई का अंक क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। यहाँ पर आपको सिर्फ इतना सॉल्व करना है। यहाँ पर फैक्टोरियल 1 का मान क्या होता है? 1। फैक्टोरियल 2 का मान होता है 2। फैक्टोरियल 3 का मान होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, तो आपका 6 हो गया। फैक्टोरियल 4 का मान होता है 24। कैसे होगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 के 12 में 24। प्लस इकाई के अंक यहाँ पर क्या मिलेंगे? 0 मिलेंगे। यहाँ पर आपको 24 में इकाई का अंक कितना मिलना है? 4 लेना है, 2 आपको नहीं लेना है। तो कितना हो गया? 6 4 10 10 2 12 12 1 13। यहाँ पर 13 में आपके पास इकाई का अंक क्या मिल गया? 3 मिल गया। यहाँ पे इसका यूपीडी कितना प्राप्त हो जाता है? 3 प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को एक बार पुनः समझ लेते हैं। फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 अप टू डॉट डॉट प्लस फैक्टोरियल 99 तक क्वेश्चन लिखा है दोस्तों। तो हम जानते हैं फैक्टोरियल 5 का मान 120 होता है। किस प्रकार से फैक्टोरियल 5 120 होता है? तो इस परिस्थिति में 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 4 5 20 23 60 दुनिया 120। यहाँ पर इकाई का अंक क्या आ गया? 0 आ गया। तो फैक्टोरियल 5 से लेकर आगे के जितने भी फैक्टोरियल हैं उनमें से इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा। यहाँ से हम इसके आगे का इकाई का अंक क्या लिख लेते हैं? 0। फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है। फैक्टोरियल 2 का मान 2 इंटू 1 होता है, 2 एकन्नम 2 हो गया। फैक्टोरियल 3 का मान 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है, 3 दूनी 6 हो गया। फैक्टोरियल 4 का मान 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है, 4 3 12 गुने 24 होता है। तो 24 में इकाई का अंक कितना हो गया? 4। 2 आपका जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए। तो 4 6 10 10 2 12 12 1 13 13 में आपका इकाई का अंक कितना प्राप्त हो गया? 3 प्राप्त हो गया है। तो दोस्तों इस प्रकार के भी क्वेश्चन हम आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए इसी क्रम में हम अगले क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? फैक्टोरियल 1 की पावर 99 प्लस फैक्टोरियल 2 की पावर 99 प्लस फैक्टोरियल 3 की पावर 97 प्लस फैक्टोरियल 4 की पावर 96 प्लस फैक्टोरियल 5 की पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा? 95 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम लिख दें फैक्टोरियल 5 की पावर 95 डॉट डॉट सो ऑन, यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों फैक्टोरियल 5 का मान हम लोग जानते हैं कितना होता है? 120 होता है। फैक्टोरियल 5 का मान कितना होता है? 120। 120 की पावर क्या बन जाएगा? 95 बन जाएगा। तो यहाँ पर इकाई का अंक कितना है? 0। तो फैक्टोरियल 5 के आगे के सारे पदों में इकाई का अंक कितना मिलेगा? 0। तो हमारा क्वेश्चन कितना रह जाएगा? फैक्टोरियल 4 तक रह जाएगा। तो आइए यहाँ पर हम देखते हैं। तो फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है? 1 1 की पावर क्या बना? 99।
फैक्टोरियल 2 का मान होता है 2, इसकी पावर क्या बनी 99, प्लस फैक्टोरियल 3 का मान होता है 6, फैक्टोरियल 3 का मान 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 2 3 दूनी 6, 6 की पावर 97, प्लस फैक्टोरियल 4 का मान होता है 24 की पावर 96। आगे में सभी के पदों में इकाई का अंक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर 0 लिख दिया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं a की पावर चाहे जो हो उस पे इकाई का अंक 1 मिलेगा। 2 की पावर 99 है, इसको 4 से भाग कर दीजिए। 4 से भाग करने पर शेष कितना बचेगा, यहाँ पर आपका 2 शेष बचेगा। 4 दूनी 8, 4 जोग 16, तो 2 की पावर 2 लिख दिया। 6 की पावर चाहे जो हो उसका इकाई का अंक सदैव 6 होगा, प्लस 4 की यहाँ पर इकाई में क्या है आपका 4 है, 4 की पावर 96 है। यहाँ पर आपके पास ये समघात है, तो समघात होने का मतलब है आपके पास इकाई का अंक कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। सम होने का मतलब इसको 2 मान लो, नहीं इसको भी 4 से भाग करके शेष लिख दो इस प्रकार से। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर आपका भाग करने पर शेष कितना बचेगा, पूरा पूरा कट जाएगा, 0 हो जाएगा शेष। तो 4 की पावर यहाँ पर जब 0 हो जाता है तो वो आपके पास 4 की पावर 4 का काम करता है। यहाँ पर 1 हो गया, प्लस हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, प्लस यहाँ पर कितना हो गया 6 हो गया। यहाँ पर 4 की पावर 4 आपका कितना हो जाएगा, इकाई का अंक 6 हो जाएगा। तो आपका कितना हो गया 6 6 12 12 4 16 16 1 17 हो गया। इकाई का अंक कितना हो गया इसमें 7 हो गया। इस प्रकार से भी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। एक बार पुनः इसको हम आपको समझाते हैं। फैक्टोरियल 5 120 होता है, तो 120 में इकाई का स्थान यहाँ पर 0 है, तो 0 की पावर यहाँ पर चाहे जो उसका मान हमेशा इकाई का मान क्या होगा 0 ही होगा। तो फैक्टोरियल 5 के आगे के सभी पदों में यहाँ पर इकाई का अंक क्या मिलेगा 0 ही मिलेगा, डॉट डॉट। इस प्रकार से अब हमको फैक्टोरियल 4 तक काम करना है। तो फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, तो 1 की पावर 99। फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है 98 होता है, प्लस फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है 6 होता है, तो 6 की पावर 97। फैक्टोरियल 4 का मान कितना होता है 24, और इसके आगे के इकाई के 0 है। तो 1 की पावर 99 1 होता है, 2 की पावर यहाँ पर 98 है, 4 से भाग करिए, यहाँ पर कितना शेष बचा 2, तो 2 की पावर 2 हो गया। 6 की पावर चाहे जो इकाई का अंक सदैव 6 ही प्राप्त होगा। यहाँ पर आप 96 है, तो 96 को मैंने 4 से भाग कर दिया, पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। जब पूरा पूरा विभाजित हो जाता है शेष लिमिट 0 बचता है, तो उसको हम पावर 4 लिखते हैं, 4 की पावर 4 हो गया। तो इसमें आपका 1 हो गया, 2 का भाग 2, 2 दूनी 4 हो गया, 6 हो गया। और जब हम यहाँ पर करेंगे 4 की पावर 4 करेंगे तो इकाई का अंक कितना मिलेगा 6 मिलेगा। तो 6 6 12 12 4 16 16 17 17 में इकाई का अंक कितना मिल गया 7 मिल गया है। तो हमारा आंसर यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको देखने भर के लिए है ये क्वेश्चन। आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 1 की पावर 99 है, 2 की पावर 98 है, 3 की पावर 97 है, 4 की पावर 96 है, 5 की पावर 95 है, 6 की पावर 94 है, डॉट डॉट इंटू 97 की पावर 3। दोस्तों यहाँ पे हमको कुछ नहीं देखना है, हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा ये 5 की पावर और यहाँ पर 6 की पावर। 5 की पावर चाहे जो हो उसमें इकाई का अंक सदैव 5 ही होगा। 6 की पावर चाहे जो हो उसका इकाई का अंक सदैव कितना होगा 6 होगा। और जब इनका हम यहाँ पे गुणा करेंगे तो 6 पंचे 30 और यहाँ पर इकाई का अंक कितना मिल गया 0 मिल गया, जो कि हमारा आंसर है। अब ये सब मल्टीपल पे ही है, इनको गुणा करेंगे तो हमारा इकाई का अंक क्या आएगा 0 ही प्राप्त होगा। दोस्तों आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, आपका इसमें इकाई का अंक कितना प्राप्त होगा 0 प्राप्त होगा। दोस्तों एक बार पुनः समझिए क्वेश्चन को मैंने कैसे सॉल्व किया है।
1 की पावर 99, 2 की पावर 98, 3 की पावर 97, 4 की पावर 96, 5 की पावर 95 इंटू 6 की पावर 94 अप टू 97 की पावर 3 लिखा हुआ है। दोस्तों हमको क्वेश्चन में साफ साफ दिखाई दे रहा है 5 की पावर में 95 लिखा है, 5 की पावर चाहे जो लिखा हो उसमें इकाई कण कितना प्राप्त होता है, 5 प्राप्त होता है। 6 की पावर चाहे जो लिखा हो उसका इकाई कण सदैव 6 रहता है। तो मैंने इन दोनों को सिर्फ लिखा है, बाकी किसी के लिए कुछ नहीं लिखा गया है। तो 5 छः का 30 हो गया, 30 में इकाई कण कितना मिल गया, 0। चूंकि यहाँ पर ये सब मल्टीपल में है और यहाँ पर अगर गुणा किया जाता तो उसमें भी इकाई कण कितना प्राप्त होगा, 0 ही प्राप्त होगा। तो आइए इसी क्रम में अगला क्वेश्चन हम करते हैं। तो दोस्तों आइए यहाँ पर हमने क्वेश्चन ले रखा है, क्या है 2 की पावर 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 की पावर 5 इंटू 4 की पावर 5 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6 की पावर 7 इंटू 6 की पावर 7 की पावर 8। ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ अप टू 9 की पावर 10 की पावर 11 लिखा हुआ है। दोस्तों क्वेश्चन में आपका कुछ नहीं, वही जो आपको पिछले क्वेश्चन में काम किया गया वही आप यहाँ काम करिए। यहाँ पर इन दो पदों को देखिए, 5 की पावर 6 की पावर 7 लिखा हुआ है। तो 5 की पावर चाहे जो हो उसका इकाई कण सदैव कितना होगा, 5 ही प्राप्त होगा। 6 की पावर चाहे जो हो आपका उसका इकाई कण कितना प्राप्त होगा, 6 होगा। और इन दोनों को जब हम मल्टीपल करेंगे, गुणा करेंगे, तो उसमें इकाई कण कितना प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। और 0 से जब यहाँ पर हम गुणा करेंगे पूरी संख्या में तो उसमें इकाई कण कितना हो जाएगा, 0 ही प्राप्त होगा। इसलिए यहाँ पर इस पूरे क्वेश्चन में आपका इकाई कण कितना होगा, 0 ही होगा। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन सिर्फ आपको दिखाने के लिए है और इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है और इम्पॉर्टेंट भी है क्वेश्चन, आपके साथ साथ इम्पॉर्टेंट है।